आऊंगा उसी के ऊपर एक टॉपिक भी है मेरा आज का कि कौन सी कलीसिया में आपको नहीं जाना है। अब उसमें ये टॉपिक भी आएगा अन्य भाषा वाला, ठीक है ना। तो मैं उसको और भी पुख्ता तरीके से आपके बीच में रखूंगा। बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। मैं तो कहता हूं कि ये जितने भी अन्य भाषा वाली कलीसिया में जाते हैं तुरंत जाना बंद करो। बिल्कुल साफ कह रहा हूं, बिल्कुल साफ कह रहा हूं। और जिसको भी डिबेट करना है अन्य भाषा के बारे में, आपने कैसे बोला तो आ जाओ। अन्य भाषा मतलब जिब्रिश, पवित्र आत्मा के अन्य भाषा को डैनियल राज मानता है, जो कि 58 एडी में बंद हो गया है। 58 एडी के बाद से 96 तक जो मसीहत अभी थी शुरुआत में, कभी भी किसी प्रकार का कोई भी मिरेकल्स, किसी प्रकार का कोई भी ऐसी बात को, ऊपर से ज्ञान की बातों को, भाषा की बातों को रिकॉर्ड नहीं किया गया। उन दिनों के सो कॉल्ड जो लोग थे उन्होंने इस बात को कहा है। और अगर आज आप कहोगे कि डैनियल भाई क्या परमेश्वर आज कोई चमत्कार नहीं करता, बिल्कुल करता है। मैं उसके बिल्कुल पक्ष में हूं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर अपना काम करे, और परमेश्वर को कौन रोक सकता है भाई। लेकिन वचन के बाहर ऐसी कोई भाषा नहीं है कि आप अपने आप को 2 महीने कमरे में बंद कर लो और फिर अपना बड़बड़ 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 करते रहो। और कौन सा गाना बोला उसने, वर्शिप का गाना लगा के सुनते रहो। वाह भैया, तुम 2 महीने की बात कर रहे, मैं 20 साल से गाता था, 20 साल। और ऐसे कितने लोग हैं जो आज भी इसको कहते हैं कि कहीं ना कहीं फंसा के रख दो लोगों को और बेड़ा गर्क करो मसीहत का। एनीवे, अभी कॉल नहीं लेना, मैं इसके ऊपर आ रहा हूं। आशा करता हूं कि जो भाई ने क्वेश्चन किया उनको उसका जवाब मिल गया है। ओके नथानियल, अभी हम फोकस करेंगे, ठीक है ना, इसके ऊपर फोकस करें। ओके, सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर जो लिखा है, आइए उसको पहले पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी कलीसिया में आपको नहीं जाना है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, आपको नहीं जाना है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जब मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं तो मैं कौन सी कलीसिया की बात कर रहा हूं, वो है प्रभु की कलीसिया, क्योंकि प्रभु की एक ही कलीसिया है। यस बेटा, पहले इसको पढ़ो। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हाँ, तो ये जो लास्ट का लाइन है ना बेटा, तू कॉलेज का वाला कॉन्सेप्ट भूल गया। जो लास्ट का पार्ट है ना, उसके ऊपर जरा जोर दे के पढ़ता ना तो और मजा आ जाता। उनमें मिला देता था। उनमें मिला देता था। उनमें, ये जो शब्द है ना, उनमें, नीचे क्लियर हो गया है। एक्ट चैप्टर 247 का कॉन्सेप्ट क्या है, अब 5 का 14 में आ गया। पढ़ो बेटा। और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते। अब बताओ कि उनमें मिला देता था तो किस में मिला देता था? प्रभु की कलीसिया में। लाउड, प्रभु की कलीसिया में। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम सबके पास में प्रभु की एक ही कलीसिया है, और उसी प्रभु एक की कलीसिया में, एक ही कलीसिया में आपको जुड़ना है। उसी कलीसिया से आपको जुड़ना है। दूसरे शब्दों में आपको प्रभु की कलीसिया का पार्ट बनना। अब यहाँ पे ओनली जीसस वालों और वन गॉड वालों, यहाँ पे आप देखो प्रभु की कलीसिया लिखा है, यीशु की कलीसिया नहीं लिखा है। तो जो प्रभु शब्द है वो हिंदी शब्द है, इसका ग्रीक शब्द है किरियोस। उसके बाद में बेटा इस पे चेक करो ग्रीक में, जल्दी से आ जाओ। एक्ट चैप्टर क्या कहते हैं उसको, 5 का 14 निकालो। ग्रीक 5:14 ग्रीक ट्रांसलेशन चाहिए। एक्ट चैप्टर 5:14। इनको भी जरा अक्ल दे दे कि वहां पे लिखा क्या है जी। प्रभु की कलीसिया, हिंदी शब्द है प्रभु, ग्रीक शब्द है कैरियोस, क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश शब्द है लॉर्ड, कैपिटल LORD। फिर उसके बाद में हिब्रू शब्द है आदोनाई। लेकिन जब मूसा ने पूछा आपका नाम क्या है, तब वहां पर परमेश्वर ने कहा यूड है वाव है अहे अशेर अहे, इसका मतलब आई एम दैट आई एम। फिर बाद में कहता है यहोवा। यस बेटा, पढ़ो उसको। More now were added believing in the Lord, बिलीविंग इन द Lord, हाँ multitudes of men both and women। हाँ, उसके बाद ओके, लॉर्ड का ग्रीक शब्द बताओ, जोर से बोलो। किरियो। खिरियो यानी कि खिरियोस, दैट्स इट बेटा। तो अगर प्रभु की कलीसिया बात हो रही है तो आज 2 तरह की कलीसिया हो गए। कैसे? एक है प्रभु की कलीसिया और एक है शैतान की कलीसिया। अरे वाह,
डैनियल भाई, क्या शैतान की भी कलीसिया है? और मैं आपको बताऊं, ये जितने भी जिब्रिश वाले और ये जितने भी बाइबल के बाहर की शिक्षा देते हैं, ये सारे के सारे शैतान की कलीसिया वाले। आपको अभी प्रूफ कर देता हूं, पढ़ो बेटा इसको। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे कितने टाइप की आत्मा है? दो, एक है पवित्र आत्मा, एक है दूसरी आत्मा। कितने टाइप के यीशु है? एक है प्रभु यीशु और दूसरा ये दूसरा यीशु। कितने टाइप की मिनिस्ट्री है? सुसमाचार है दूसरा, वो जो शैतान लाता है। और पौल कहता है यदि हम या ऊपर से स्वर्ग से भी कोई दूत आकर कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो श्रापित है। अब आप सोच के देखिए, मैंने इसलिए कहा कि एक प्रभु की कलीसिया है और एक शैतान की कलीसिया है। मेरे को टैप देना। एक प्रभु की कलीसिया है और एक शैतान की कलीसिया। तो दोस्तों, जितने लोग इस वक्त में आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें और ऐसी कलीसिया से बाहर निकले जिसको कहते हैं शैतान की कलीसिया। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके उद्धार का और आपके रैप्चर का सवाल है। ये आपके रैप्चर का सवाल है, या ये आपके रैप्चर का सवाल है। आपको पता है यहां पे क्या लिखा है मैंने? रैप्चर में प्रभु की कलीसिया ही उठाई जाएगी, शैतान की कलीसिया नहीं उठाई जाएगी। अगर आप अभी दूसरे यीशु के पास हो, आप दूसरी आत्मा के पास हो, रबा रबा शबा शबा लबा लबा तेरी आंखों का जादू, सावधान वाले, तेरे को मेरी ये लाइन अच्छी लगती है ना, ले और ले ले। कोई सुसमाचार दूसरा सुनाता है, ऐसे लोग रैप्चर में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, उनके लिए रुकावट हो जाएगी। तो प्रभु क्या करेंगे? ऐसी कलीसिया को लेने आ रहे हैं जो यीशु की कलीसिया। तब मैंने वापस आपके बीच में रख दे रहा हूं कि कौन सी कलीसिया में आपको नहीं जाना है, आपको कौन सी कलीसिया में नहीं जाना। सबसे पहले जहां यहूदीवाद सिखाया जाता है, जहां यहूदीवाद सिखाया जाता है, आपको ऐसे कलीसिया में नहीं जाना है। यहूदीवाद से मेरा मतलब है खतने का नियम, सैक्रिफाइस का नियम। और आजकल और एक तमाशा मैं देख रहा हूं, जब से कुछ अलग टाइप के वर्शिपर्स आ गए हैं, ऐसे मैं देख रहा हूं नतानियल, मैं ऐसा देख रहा हूं कि शोफार फूकते हैं और ऊपर से क्या शब्द है वो जो प्रेयर शॉल ओढ़ते हैं, नाम भूल गया हूं मैं, ठीक है ना, तलित ऐसा, हाँ ऐसा कुछ तो है। तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा सिस्टर सिवान अगर आप सुन रही हैं। ऐसा कुछ ओढ़ के और ऊपर से शोफार फूकते हैं और जुडाइज्म का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। आपको मैं बता दूं, शोफार फूकना फूके कोई गलत नहीं है, लेकिन पब्लिक को उल्लू बनाना बंद करो कि मेरे शोफार फूकने से पवित्र आत्मा आएगा, जबकि पवित्र आत्मा आ चुका है, पवित्र आत्मा मिल चुका है। ये कुछ वर्शिपर्स हैं आजकल महाराष्ट्र से, अभी फिलहाल नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि, है ना, मैं 20 साल वही काम करता था। तो आपको बताता चलूं कि कुछ वर्शिपर क्या कर रहे हैं, जब वर्शिप करते हैं, करते 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 अचानक से इजराइल का शोफार निकालेंगे और फूकना शुरू करेंगे और सबको कहेंगे कि पवित्र आत्मा उतर रहा है। बकवास है, बकवास। अगर किसी को इसके ऊपर बात करनी है, मोस्ट वेलकम, आओ। टोटल बकवास है, ऐसा कुछ नहीं लिखा आपके बाइबल में। बेचारे भोले भाले, कोई बात नहीं, बेचारे भोले भाले लोगों को उल्लू बना देते हो कि पवित्र आत्मा आएगा, अभी मैं शोफार फूकूंगा। और ऊपर से आजकल और एक तमाशा है, वो दलित ना, क्या कहते हैं उसको, प्रार्थना का शॉल, बोले इजराइल से लाया। वाह बेटा, इजराइल से लाया, कहीं से भी लाया, लेकिन उल्लू काय बना। डैनियल भाई, क्या हम इजराइल का दलित ओढ़ सकते हैं? ओढ़ो ना, किसने मना किया, लेकिन कम से कम उल्लू मत बनाओ ना कि इसको पहनने से ही प्रभु प्रार्थना सुनेगा। पहली बात तो ये बकवास है, क्योंकि किसी प्रकार का शॉल पहनकर, दलित पहनकर प्रार्थना नहीं करते थे। वो पहनते थे, उनके पास में व्यवस्था लिखित में नहीं होती थी। जो नीचे के ब्लू वाले वो जो धागे होते थे या जो भी होता था, रस्सी होती थी, वो उनको याद दिलाती थी कि हमें पाप से बचना है, व्यभिचार से बचना है, मूर्ति पूजा से बचना है, उसके लिए पहनते थे। पागलों, तुम लोगों ने तो बड़ा उल्लू बना के रखा है लोगों को। ऐसा नहीं है,
बात को समझा करो, कुछ भी मत थोप दिया करो। तो ऐसे कलीसिया में अगर ऐसी कोई चीज, देखिए गलातियों की किताब उसका 5 का 1 जल्दी से, गलातियों उसका 5 का 1, गलातियों उसका 5 का 1, गलातियों उसका 5 का 1। यस बेटा, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, मतलब हमको व्यवस्था से आजाद किया है। आगे, इसी में स्थिर रहो। इसी में मतलब किसमें? जिसमें आपको आजाद किया उसमें, और दासत्व के जुए में दासत्व के, इसका मतलब व्यवस्था। आगे, फिर से ना जुतो। फिर से ना जुतो। आगे, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो आ गया ना यहूदी बात, यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न मसीह से होगा। तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। मसीह मतलब क्राइस्ट, क्रिस्तुस, उससे कोई फायदा नहीं। आगे, तो मसीह में तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। अगर आपने एक किया है तो कितने कानून है वो भी बता दो बेटा। 613। 613, कुछ 246 किया है आपको करने हैं, हाँ। 365 आपको नहीं करने। ऐसे करके कुछ 2 पार्ट्स में बांटा गया। आगे, डूज एंड डोंट्स जी। फिर भी मैं हर एक खतना, अच्छा तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना अब सुनो, चाहते हो, तुम जो व्यवस्था के द्वारा, जुडाइज्म के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग मसीह से अलग, और अनुग्रह से गिर गए। अब बताओ, ये पास्टर लोग खुद ही गिर गए हैं और आपको भी गिरा रहे। अब बताओ तुम्हारा रैप्चर होगा क्या? फिर मैंने यही तो बताया था ना कि व्यवस्था को मानने वाले आपका रैप्चर नहीं होगा। तुम खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। यू अंडरस्टैंड? ये हो गया एक। इसको कहते हैं जहां यहूदीवाद सिखाया जाता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सैटरडे चर्च जाना है, आपको संडे नहीं जाना। क्या बकवास है। यीशु मसीह संडे का भी है, मंडे का भी है, ट्यूसडे का भी है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सबका है। ऐसी बकवास की टीचिंग मसीह की देह में जबरदस्ती घुसा दिया है। ओके, दूसरा, जहां वन गॉड की शिक्षा सिखाया जाता है। अब ये वन गॉड वाले आपको पता है बेड़ा कर रखी है, यीशु के नाम का बपतिस्मा, हाँ, जबकि ये फेल हो गए। मैं अभी आपको कहता हूं, मैं कम से कम 1 हफ्ते से इन लोगों को चैलेंज दे रहा हूं, शेखर डेविड को वापस से चैलेंज दे रहा हूं, लेकिन इनमें से कभी किसी का अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया। अब बताओ, ऊपर से वीडियो बनाएंगे, पीठ पीछे वीडियो बनाएंगे, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं। मैंने अभी डाला था, आज भी रखूंगा, कि डिबेट की डेट को फिक्स करके भाग गए। इसलिए मैंने कहा भगोड़ा है ये आदमी। कौन? शेखर डेविड, वन गॉड वाले। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या? जितने शेखर डेविड के चर्च के, और वो चाहे सजादा केतली गरम, क्या नाम है उसकी मिनिस्ट्री का, चैनल का, स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्रीज, जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो इनको। ये तो जाएंगे। वो तो है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हम तो नरक जाएंगे, तुमको भी लेके जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं। डैनियल भाई, आप इतने बेबाक तरीके से कैसे बोल रहे हैं? वचन के हिसाब से बोल रहा हूं, जो यीशु के साथ है और जिसकी शिक्षा यीशु के साथ है, और जो यीशु के साथ है, डैनियल राज उसके साथ है। सिंपल। मैथ्यू 7:21, मैथ्यू 7:21। और जितने देख रहे हैं, मैं सबको बुलाता हूं, आप सबको फिर कहना चाहता, खूब शेयर करें, और आप जो है जितना हो सके लोगों तक को इनवाइट करें। जी बेटा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। अरे गलत हो गया यार ये तो। हे प्रभु बोलने वाला तो पहले स्वर्ग में जाना चाहिए। ये देखते कि जीसस इतना सख्त क्यों हो गया। आगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ओके, नेक्स्ट। उस दिन बहुत से लोग मुझसे उस दिन, कहेंगे, कौन सा दिन? सबको न्याय बताओ, सबको बताओ। न्याय के दिन, जब किताबें खुलेंगी, पास्टरों की भी खुलेंगी, अपोस्तलों की भी खुलेंगी, शेखर डेविड की भी खुलेगी। अब बताओ आगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं एक भविष्यवाणी मतलब फोर्थ टेलिंग, प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। क्या हमने तेरे नाम से वचन का प्रचार नहीं किया? नेक्स्ट। और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं दुष्ट आत्माओं को भी निकाला। नेक्स्ट। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। क्या तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए? उसके बावजूद यीशु कहते हैं, जी अब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ऐसे क्यों? इतना सख्त क्यों?
अरे यार, हमने प्रोफेसी करी यानी कि प्रीचिंग करी, शैतान को निकाला यानी दुष्टात्मा को निकाला, और फिर हमने आश्चर्य कर्म के आश्चर्य कर्म में सब डाल दो, मुर्दे जिंदा किया। आजकल के लोगों का क्या कहना है पता है? अंकित सजवान जैसे लोग, बाकी बड़े बड़े सेवक लोग गलत कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग तो इतने बड़े बड़े चमत्कार। तो ये क्या है फिर? आप लोग सोच नहीं सकते कि जबरदस्त जोर का झटका आपको जबरदस्त लगेगा, धीरे से नहीं जबरदस्त लगेगा। तब आपको पता चलेगा कि अच्छे अच्छे फेल हो जाएंगे। अभी कुछ लोग उल्टा सीधा लिख भी सकते हैं, आप क्या बच जाओगे क्या डैनियल भाई? अरे मेरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि जो यीशु के साथ है वही बचेगा, जो यीशु की मर्जी पे चलेगा वही बचेगा। ये सेकंड लेटर्स ऑफ द जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, दूसरा यूहन्ना की किताब उसका पहला दिया वचन 9। जितने देख रहे हैं आप सबको फिर से कहना चाहता हूं, खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें जी। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास में परमेश्वर नहीं है। आगे, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है। एक सेकंड, उसके पास पिता भी। और मत्ती 7:21 में क्या पढ़ा था? हे प्रभु वाले वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो पिता की इच्छा पर चलता है। तो पिता की इच्छा यह है कि तुम बेटे की टीचिंग पे चलो। डैनियल राज वही तो कर रहा है, और आप सबको वही तो सिखा रहा है। आगे पढ़ो। और पुत्र भी नहीं। हाँ, नेक्स्ट। यदि कोई तुम्हारे पास आए, यदि कोई तुम्हारे पास आए, वन गॉड वाले, शेखर डेविड जैसे लोग, झाय से केतली गरम वाले जैसे लोग, और ऐसे 50 जिब्रिज बोलने वाले, और ये तुम्हारा एंजल वी चंद्रा जैसे लोग। नेक्स्ट। और यह शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने एक दो। सेकंड, जो ऐसी शिक्षा ना दे, कौन सी? जो यीशु की, प्रभु यीशु की शिक्षा, ऐसी शिक्षा ना दे, उसे ना तो अपने घर में आने दो। हाँ, नेक्स्ट। ना नमस्कार करो, ना उसको प्रेज द लॉर्ड करो। अब ये रुको ना, कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है? डैनियल भाई, आपस में क्यों लड़ रहे हो? हम लोग तो सब आपस में भाई भाई हैं। अब बताओ यहाँ पे यीशु ने क्या बोला, यूहन्ना ने क्या कहा? जो यीशु की शिक्षा नहीं देता उसको नमस्कार मत करो। तो मैं उसको अपना भाई कैसे मना लूं? इसीलिए कल परसों पोस्टर डाला था कि हम कुत्तों का आदर नहीं कर सकते। कौन से कुत्ते? जो वचन का मिलावट करते हैं। बताइए, हम वचन के हिसाब से चल रहे कि नहीं चल रहे? आपको एक बात बता देता, नथानियल थोड़ा हेल्प करना बेटा, सबको हेल्प करना विद लाउड वॉइस। आजकल ज्यादातर क्या चल रहा है फोन के ऊपर? स्कैम चल रहा है। किस चीज का? कैसे बनाते उल्लू, बताओ जरा। ओटीपी मांगते हैं और फिर ओके, और डराते कैसे? कहते हैं कि आपका बिजली का बिल, आपका, एक तो मैं बता देता हूँ, आपका बिजली का बिल कटने वाला है, आपको जल्दी से अपने बिजली का पे करना है। आपने अगर पे नहीं किया तो आपका बिजली का 10 मिनट में बिजली कट जाएगी। और जो घर के लोग होते हैं, जो बेचारे बुजुर्ग होते हैं, आंटी अंकल टाइप के होते हैं, नाना नानी होते हैं, वो डर जाते हैं कि अरे मेरा बेटा तो ऑफिस में गया है, मेरे पोते तो स्कूल में गए हैं, अब लाइट चली जाएगी तो क्या होगा? अच्छा बेटा जल्दी बोलो क्या भेजना है? OTP आएगा, आंटी अंकल नाना नानी आपको OTP भेजना है। बेचारी फंस जाती है। और उसके चलते होता क्या है? उसके चलते होता यह है कि लाखों रुपए चले जाते हैं अकाउंट से। जैसे सोशल प्लेटफॉर्म, और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस हमको सावधान कर रही है। अमिताभ बच्चन टीवी पे आके एडवर्टाइजमेंट देता क्या है? RBI कहता है सतर्क रहो, RBI कहता है जागरूक रहो। डैनियल राज वही कह रहा है आप लोगों से, वचन से कह रहा है जागरूक रहो। और इसको मैं 5 साल से सिखा रहा हूं कि सतर्क हो जा। आजकल स्कैम बहुत चल रहा है। डैनियल भाई क्या पास्टर लोग भी स्कैम करते हैं? आत्मिक स्कैम, आत्मिक उल्लू बनाने का काम भी रखूंगा आगे। तो नमस्कार कहां करना है? इट्स ओके। नमस्कार कहां करना है? मना किया ना, नमस्कार मत करो। और आगे। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, अगर किसी को डैनियल राज अपना भाई कहना शुरू करा। अभी कुछ लोग क्या बोल रहे थे कि आप शेखर डेविड को ऐसे बोलते हो, वी चंद्रा को ऐसे बोलते। अरे 50 बोलूंगा आगे जाके, क्योंकि जो वचन के साथ नहीं है मैं उनके साथ नहीं हूं। दैट्स इट बेटा। ओके, तो आपको क्या करना है? सतर्क रहना। तीसरा, जहां शैतानी अन्य भाषा सिखाया जाता है, ऐसे चर्च में जाना बंद करो तुरंत। डैनियल भाई आपको नहीं पता, वो बड़ी मिनिस्ट्री है। तो क्या हुआ? हारून, मूसा का बड़ा भाई हारून, गाय का बछड़ा बनाया कि नहीं बनाया? सोने का। कितनी भीड़ थी उसके पास में? 6 लाख। आपके पास कितनी है? 50,000। आपके पास कितनी? 1 लाख। उधर तो 6 लाख है। अब आप सोच के देखो, मूसा और जोशुआ अकेला, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 वर्सेस 6 लाख। यहां 2, वहां 6 लाख।
अब आप सोच के देखो, हारून गलत था कि नहीं था? बिल्कुल गलत था, लेकिन उसको अपोजिट करने वाले कितने थे? सिर्फ दो, मोसेस एंड जोशुआ। आप बोलोगे नहीं नहीं, इतनी बड़ी भीड़ आती, गलत कैसे था? फिर हारून गलत क्यों नहीं था? आपको तो पता है ना वो गलत था। ऐसे ही जहां जहां रबा रबा शबा शबा लबा लबा तेरी आंखों का जादू चलता है, और साथ ही साथ में आजकल नया मार्केट में लल्ला लल्ला लल्ला। आपको पता है लल्ला 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 कौन था? हाँ, और एक क्या था, मेरे को किसी ने भेजा, टोड्डे टोड्डे टोड्डे, ऐसा कुछ बोला था। एक भाई ने भेजा था, बोला डैनियल भाई आप इसका भी क्लियर कर देना। ए मेरे भाई, टोड्डे टोड्डे, टड्डा टड्डा, टोड्डे टोड्डे, पंजाबी, अरबिक और हिब्रू, आपका जो भी है तो कम से कम मुंह से बोलो ना कि ये पृथ्वी की भाषा है। टोड्डे टोड्डे करके, लल्ला लल्ला करके आप ये क्यों कहते हैं? ये स्वर्ग की भाषा है। अब आपको पता चला मार्केट में मुझ जैसे लोगों का होना जरूरी है, हम जैसे 10 टक्काओं का होना जरूरी है। तो जिसके चलते अगर जहां किसी भी कलीसिया में शैतानी अन्य भाषा चलती है, ऐसे कलीसिया में जाना बंद करो। उसके बाद जहां दशमांश की शिक्षा सिखाया जाता है, आपको दायित्व देना ही है। ऐसे किसी भी पास्टर ने अगर आपको सिखा दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि वो पेटू सेवक है। पेट टू सेव। रोमियो 16 का 17, रोमियो 16 का 17, रोमियो 16 का 17, रोमियो 16 का 17। यस बेटा, रोमियो 16 का 17 जी। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। ओके, आगे और आगे। उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। ओके, वापस उसको पढ़ना, पेट की सेवा। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। ओके, अभी आ जाओ यहूदा की किताब में, यहूदा के रेवलेशन के पहले आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है। आपको पता है जहां जहां अन्य भाषा की टीचिंग चलती है, आपको वहां पे नहीं जाना है। दशमांश की शिक्षा चलती है, आपको वहां पे नहीं जाना है। हाँ, आपको पढ़ना है 19, 1 का 19। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। हाँ, वापस पढ़ो बेटा। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। हाँ, ये शारीरिक लोग हैं। हाँ, जिनमें आत्मा नहीं। हाँ, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। अभी आपको 24 पढ़ना है। 24। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और ओके ओके, तो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है, तो इसका उल्टा क्या होगा? ठोकर मिलेगी, ठोकर लगेगी। लूका 17:1 कहता मत पढ़ो, हाय उस पर जिसके कारण ठोकर आती है। यू अंडरस्टैंड? मैं एक और वचन ढूंढ रहा था, इसी योद्धा में लिखा है। ये कौन है? ये रखवाले हैं, भेंट के रखवाले। एक सेकंड दीजिए, आपको अभी दे देता हूं। थैंक यू जीसस। ओके, तो जितने भी लोग ऐसी दशमांश की शिक्षा देते हैं, एक व्यक्ति है जिसने अभी अप्रोच किया ताइद के डिबेट के लिए। 12 पढ़ो बेटा, 12 पढ़ो। ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीके हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। ओके, वापस पढ़ो। बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। पेट भरने वाले रखवाले। रखवाले का मतलब क्या हो गया भैया? आजकल के रखवाले किसको कहते हैं? पास्टर्स को कहते हैं। आप समझ